हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट कॉन्सेप्ट अंडर जीएसटी। चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल्स के साथ। सीआईडी बंद हो चुका है। अब दया शर्ट्स का रिटेल का बिजनेस करता है, वो एक रिटेलर है, और वही एसीपी प्रद्युमन शर्ट्स के होलसेलर है। तो दया जो एक रिटेलर है वो एसीपी प्रद्युमन से 1000 रुपए की शर्ट खरीद के लाता है, कच्चा माल खरीद के लाता है, रॉ मटेरियल। यहां जब सेल हुई तो उस पर सरकार ने 10% सेल्स टैक्स लगाया। 1000 रुपए का 10% मतलब 100 रुपए। दया ने 1000 प्लस वो 100 रुपए का टैक्स 1100 दे के वो कच्चा माल एसीपी प्रद्युमन से खरीद लिया। यहां पर एसीपी वो 100 रुपए टैक्स के जाके सरकार को जमा करवा देंगे। ये सेल्स टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो दया एसीपी को देगा वो 100 रुपए और एसीपी ने वो 100 रुपए सरकार को जमा करवा दिए। अब दया ने सोचा कि मेरा इस पे खर्चा हुआ है, मैं इसे लाया हूं वगैरह वगैरह, मेरा इस पे 500 रुपए वैल्यू एडिशन और प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। तो जब ये दया शर्ट मुझे बेचेगा, मतलब फाइनल कंज्यूमर को बेचेगा, तो वो कितने में पड़ेगी? 1000 रुपए तो वो लेगा क्योंकि इतने में तो वो एसीपी से खरीद कर लाया था। 100 रुपए जो उसने 1000 रुपए पे टैक्स पे किया और 500 रुपए उसका वैल्यू एडिशन, मतलब 1600 रुपए में वो मुझे शर्ट बेचेगा। अब यहां सेल हुई तो फिर से सरकार को 10% इस पे सेल्स टैक्स जाएगा। 1600 रुपए का 10% मतलब 160 रुपए का सेल्स टैक्स गया। अब ये शर्ट मुझे मतलब फाइनल कंज्यूमर को कितने में पड़ी? 1600 रुपए प्लस उस पर 10% टैक्स मतलब 160 रुपए। तो मुझे ये शर्ट जाकर पड़ी 1760 रुपए की। ये जो 160 रुपए का टैक्स मैंने दिया, अगर उसे ध्यान से देखें तो उस 160 रुपए में से 100 रुपए का टैक्स मैंने दिया उस 1000 रुपए पे जो रॉ मटेरियल दया ने एसीपी से खरीदा। जो ये मैंने 50 रुपए का टैक्स दिया वो था उसके 500 रुपए के वैल्यू एडिशन पे। लेकिन जो ये 10 रुपए का टैक्स मेरी पॉकेट से गया वो था उस 100 रुपए के टैक्स पे जो दया पीछे पे करके आया था। मतलब ये 100 रुपए का टैक्स का बर्डन भी मेरी पॉकेट पर, और उस टैक्स पे 10 रुपए का टैक्स भी मेरी पॉकेट पर। तो यहां हो गया टैक्स ऑन टैक्स। मेरे ऊपर टैक्स का भी बर्डन और उस टैक्स पे फिर से टैक्स का बर्डन। अरे इनडायरेक्ट टैक्स है, आप गुड्स पे लो, सर्विसेज पे लो, आप टैक्स पे टैक्स ले रहे हो, ये तो गलत है। इस टैक्स ऑन टैक्स को कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। ये मिलता है सिंगल पॉइंट टैक्सेशन में। सिंगल पॉइंट टैक्सेशन मतलब दया ने यहां 160 रुपए दिए टैक्स के, तो सरकार को इस बात से कोई मतलब नहीं कि पहले वाली स्टेज पर टैक्स आया है या नहीं। यहां 100 रुपए पे हुए या नहीं उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्होंने अपने 160 रुपए ले लिए। अगर यहां फर्दर कोई चेन होती, दया से भी कोई और खरीदता फिर वो आगे बेचता, तो सरकार को फिर कोई मतलब नहीं आगे टैक्स पे होगा या नहीं। सरकार के पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं था ये देखने का, चेक करने का कि पहले टैक्स पे हुआ या नहीं, बाद में टैक्स पे होगा या नहीं। तो यहां पर टैक्स की भरपूर चोरी होती थी। तो सरकार का नुकसान, टैक्स की चोरी हो रही है।
कंज्यूमर का नुकसान, वो टैक्स पे टैक्स दे रहा है। इतनी समस्या को दूर करने के लिए जो सॉल्यूशन निकल कर आया वो था वैल्यू एडेड टैक्स। जितनी वैल्यू ऐड हुई हो उतने पर ही टैक्स लेना। मतलब दया ने 1000 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, उस पर 10% का सेल्स टैक्स दिया 100 रुपए, 1100 रुपए में वो रॉ मटेरियल ले आया, 500 रुपए का उस पर वैल्यू एडिशन। लेकिन अब जब वो मुझे मतलब कंज्यूमर को वो शर्ट बेचेगा तो वो उससे कितना चार्ज करेगा? 1000 रुपए जितने में वो खरीद के लाया था, 500 रुपए जो उसका वैल्यू एडिशन है, लेकिन जो उसने टैक्स दिया था 100 रुपए का, सरकार कहेगी इसका हम आपको क्रेडिट दे देंगे। इस 100 रुपए का जब दया को क्रेडिट मिल जाएगा तो इसका मतलब वो उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बना और वो कंज्यूमर से वो 100 रुपए चार्ज नहीं करेगा। तो अब ये शर्ट पड़ी 1500 रुपए में। जब ये फिर शर्ट बिकी मुझे तो इस पर भी 10% सेल्स टैक्स मतलब 150 रुपए का टैक्स मैंने दिया। अब ये शर्ट मुझे 1760 की ना पड़कर अब ये मुझे पड़ी 1650 रुपए की, क्योंकि अब यहां टैक्स ऑन टैक्स नहीं लग रहा। अब यहां मैंने सिर्फ 150 रुपए का टैक्स दिया, 100 रुपए उस रॉ मटेरियल पर जो दया ने खरीदा, ये अब मुझे नहीं देना पड़ रहा। 50 रुपए जो 500 रुपए का वैल्यू एडिशन किया था। तो यहां टैक्स ऑन टैक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मान लेते हैं एसीपी प्रद्युमन जब ये शर्ट बेच रहे हैं तो वो इस चेन की फर्स्ट स्टेज है। मतलब एसीपी ने पीछे किसी से कुछ नहीं खरीदा, किसी को कोई टैक्स नहीं दिया, उन्होंने हवा में ही बस शर्ट बना दी और दया को बेच दी। तो यहां जब उन्होंने 1000 रुपए की शर्ट बेची तो उस पर 10% टैक्स बनता है 100 रुपए। ये उनकी लाइबिलिटी है जो उन्हें सरकार को टैक्स जमा करवाना है। लेकिन वो पीछे कोई भी टैक्स पे कर नहीं आए तो उनके पास कोई क्रेडिट नहीं है, जीरो। तो उनको सरकार को नेट टैक्स जमा करवाना होगा 100 रुपए। अब दया ने वो शर्ट बेची 1500 रुपए की, तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनी 150 रुपए। लेकिन वो 100 रुपए का टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका है जिसका सरकार उसे क्रेडिट दे देगी। तो उसके पास जो उसने टैक्स पे किया उसका क्रेडिट है 100 रुपए का। तो अब वो सरकार को 150 नहीं 150 माइनस 100 50 रुपए ही जमा करवाएगा, क्योंकि ये 100 रुपए का तो ऑलरेडी उसके पास क्रेडिट है। तो वो सिर्फ कैश में जाकर 50 रुपए सरकार को जमा करवा देगा। तो सरकार को यहां टोटल कितना टैक्स मिल गया? 100 प्लस 50 150 रुपीज का टैक्स। और वो पूरा टैक्स अल्टीमेटली गया किसकी पॉकेट से? मेरी पॉकेट से, मतलब फाइनल कंज्यूमर की पॉकेट से। अज्यूम करते हैं कि यहां दया को ये क्रेडिट ना मिला होता, कोई क्रेडिट नहीं, तब क्या होता? एसीपी सरकार को टैक्स देता 100 रुपए का, दया सरकार को टैक्स देता 150 रुपए का, कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा। तो सरकार के पास टोटल टैक्स चला गया 250 रुपए। लेकिन उस शर्ट पर अल्टीमेटली टैक्स बना कितना था? शर्ट की वैल्यू थी 1500 रुपए,
तो उसका 10% मतलब टैक्स तो सिर्फ 150 रुपये ही बना था। इसलिए जो दया ने 100 रुपये का टैक्स ऑलरेडी पे किया है उसे उसका क्रेडिट मिल जाएगा और वो सिर्फ 50 रुपये ही जमा करवाएगा। तो सरकार के पास पहुंच गए अपने 150 रुपये और उसका अल्टीमेटली बर्डन पड़ गया फाइनल कंज्यूमर पर। बीच में किसी ने कुछ भी नहीं दिया। तो ये है वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। और वैट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पहले से चलता आ रहा है। जीएसटी सिर्फ इसका सक्सेसर है, उत्तराधिकारी है, छोटा भाई है। तो जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। कुछ फर्दर एग्जांपल्स देखते हैं इस पॉइंट पे। दया ने एसीपी से 100 शर्ट खरीदी। एक शर्ट की वैल्यू थी मान लो 2000 रुपये की, तो उसने 2 लाख की शर्ट खरीदी और उस पर जीएसटी बना 20,000 रुपये। जीएसटी का रेट यूनिफॉर्म अज्यूम करते हैं 10%। अब आगे उसने जब ये शर्ट बेची तो वो बिकी 3 लाख रुपए की, उस पर 10% का जीएसटी 30,000 रुपये। दया जो ये परचेज करके लाया उसकी वैल्यू थी 2 लाख रुपए और उस पर उसने टोटल जीएसटी पे किया 20,000 रुपये का। अब ये जो 20,000 का उसने जीएसटी पे किया है, इनपुट खरीदने पर उसे उसका क्रेडिट मिल जाएगा। यहां उसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी बनती है 30,000 रुपये। तो वो इसे कैसे पे करेगा? 30,000 उसकी लाइबिलिटी है, 20,000 का उसके पास क्रेडिट पड़ा है, वो उस क्रेडिट को यहां सेट ऑफ कर देगा और उसकी नेट टैक्स लाइबिलिटी आएगी 10,000 रुपये। तो दया यहां जाकर सरकार को सिर्फ 10,000 रुपये जमा करवाएगा, क्योंकि 20,000 रुपये उसने अपने परचेजेस पर जो टैक्स दिया था उस क्रेडिट से सेट ऑफ कर दिए। इसे ऐसे भी देख सकते हैं, यहां उसका टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ था? 2 लाख और यहां 3 लाख, मतलब 1 लाख का उसका वैल्यू एडिशन हुआ था। इस 1 लाख का 10% बनता है 10,000 रुपये। तो उसने अपने सिर्फ वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स जाकर सरकार को जमा करवाया। नेक्स्ट मंथ में क्योंकि उसका सारा स्टॉक बिक गया था, तो उसने फिर से 200 शर्ट खरीदी। साथ ही साथ गर्मी का मौसम आ रहा था, तो उसने एक एयर कंडीशनर भी खरीदा। लेकिन इस बार उसकी शर्ट सिर्फ 50 ही बिकी, जिन पर उसका जीएसटी की लाइबिलिटी बनी 15,000 रुपये। तो यहां उसने 4,40,000 की परचेजेस की थी, जिस पर वो 44,000 का जीएसटी पे कर आया था अपने इनपुट्स पर। और यहां उसका 1,000 रुपये की टैक्स की लाइबिलिटी है। तो वो क्या करेगा? 15,000 उसकी लाइबिलिटी है, 40,000 का उसके पास क्रेडिट पड़ा है जो टैक्स वो पे करके आया हुआ है। तो वो 40,000 में से यहाँ 15,000 इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर देगा। मतलब उसे कुछ भी नहीं पे करना। यहाँ उसने अपने क्रेडिट में से जो उसकी अब लाइबिलिटी थी वो सेट ऑफ कर दी। उसे अब उसकी कोई नेट टैक्स लाइबिलिटी नहीं है। रादर यहाँ पर जो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट था दया के पास 44,000 का, उसने उसमें से 15,000 यूटिलाइज कर लिया इस आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए। अब उसके पास ये जो 29,000 का क्रेडिट बचा है, ये वो अगले महीने कैरी फॉरवर्ड कर लेगा। वो ये 29,000 अगले महीने कैरी फॉरवर्ड कर लेगा और ये चेन ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस चलती रहेगी। तो इन शॉर्ट ये क्रेडिट कॉन्सेप्ट क्या है?
ये अगर आपका बिजनेस है तो इसके लिए आपने जो भी परचेज करी उस पर आप जितना भी जीएसटी देकर आए उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, जिसे इनपुट टैक्स, जो आपने इनपुट पर टैक्स दिया उसका क्रेडिट आईटीसी भी कहते हैं। अब आपकी जितनी भी सेल है उस पर आपकी जितनी भी जीएसटी की लाइबिलिटी बनती है उसे पे करने के लिए आप उस लाइबिलिटी में से अपना क्रेडिट माइनस कर दोगे। ये आ जाएगी आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी, जिसे आप जाकर सरकार को जमा करवा दोगे। बस यही है क्रेडिट कॉन्सेप्ट। जो सप्लाई आप लेकर आए उस पर जितना आपने टैक्स दिया उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है उतनी उस पर आपकी जो टैक्स की लाइबिलिटी बनती है उसको पे करने के लिए आप वो क्रेडिट वहां सेट ऑफ कर दोगे, एडजस्ट कर दोगे, और जितना नेट आपकी टैक्स की लाइबिलिटी निकल कर आएगी आपको सरकार को सिर्फ उतनी ही जमा करवानी है, और ये चेन ऐसे ही चलती रहेगी। यहां हमने इनडायरेक्ट टैक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स देखा। यहां एसीपी ने सरकार को जमा करवाए 100 रुपये, उसका बर्डन पास ऑन हो गया दया पर। दया ने सरकार को जमा करवाए 50 रुपये। अब ये सारा 100 रुपये और 50 रुपये का टोटल मतलब 150 रुपये का अल्टीमेटली बर्डन पास ऑन हो गया मुझ पर, मतलब फाइनल कंज्यूमर पर। तो सारा बर्डन इस इनडायरेक्ट टैक्स का फाइनल कंज्यूमर पर शिफ्ट हो गया। इसलिए द टैक्स पेयर इज जस्ट अ कंड्यूट, एक पाइपलाइन की तरह है जो भी ये टैक्स पेयर्स है यहां पर। एंड एट एवरी स्टेज द टैक्स इंसिडेंस, टैक्स का बर्डन, टैक्स का इंसिडेंस पास ऑन होता रहेगा टिल जब तक इट फाइनली रीचेज द कंज्यूमर। जब तक वो कंज्यूमर पे पूरा बर्डन नहीं चला जाता, वो बर्डन ऐसे ही एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे टैक्स पेयर पर पास ऑन होता रहेगा। तो आई होप आपको ये क्रेडिट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। आई सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को लेकर अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हो, डाउट्स हो, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। हैव अ गुड डे। बाय बाय।